चेकआउट कर लिया था और अब हम यहाँ पर आ गए हैं रेडिसन सिटी सेंटर। बस अब हम लोग अपने रूम पे जाने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द रूम टू। सो ये हमारा रूम था फॉर द डे एंड इट वॉज वेरी स्पेशियस एंड वेरी ब्यूटीफुल। एज यू कैन सी ये काफ़ी स्पेशियस था। और ये हमारा बेड देख सकते हैं आप, इट्स फ्रेशली क्लीन बेड। और ये हमारा बाथरूम था जिसमें काफ़ी सारी एमिनिटीज़ हमें प्रोवाइडेड थी। एंड दिस इज़ मी शोइंग यू लाइक द शूटिंग द वीडियो। और बस, और उसके बाद हम लोग निकल गए अपने हवा महल की तरफ, जहाँ पर हमें एक ये शॉप मिली जिसमें हमने काफ़ी सारी शॉपिंग करी अपने घर वालों के लिए, मेनली अपनी मम्मीज़ के लिए। हमने सूट ख़रीदे, यहाँ के स्पेशलिटीज़ थी जो, और हमें काफ़ी मज़ा भी आया यहाँ से। तो हमने वो सब ख़रीदारी करके काफ़ी सारा बार्गेन किया हम लोगों ने भैया लोगों से। आई मीन दे आर प्रीटी मच चार्जिंग अस वेरी हाई। सो ये सब करने के बाद हम निकले सीधा हवा महल की तरफ। और अभी हम बस एक्सप्लोर कर रहे थे यहाँ की गलियाँ, और ये सब करते हुए हम पहुँच गए हवा महल, एज यू कैन सी। क्योंकि हम लोग हवा में लेट पहुंचे थे तो आप देख सकते हैं हमें कितनी भीड़ मिली। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, आप हवा महल बहुत जल्दी सुबह उठकर पहुंच जाइए, क्योंकि अगर आप हमारी तरह लेट पहुंचे तो आपको भी ऐसी ही भीड़ मिलेगी। और हम काफ़ी जल्दी में थे तो हमने बहुत जल्दी एक्सप्लोर करा, और हम लोगों ने अपनी जर्नी एंड करी एक बहुत ही प्यारे से कठपुतली शो के साथ, जो कि बहुत ही प्यारा था। सो गाइज अभी हम लोग ना जा रहे हैं स्वर्ण महल, एंड उसके लिए अभी हमें रेडी होना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट लेट्स सी कि क्या होता है। अभी तो हमारा स्वर्ण महल जाने का हो रहा है प्लान। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर एक हमने क्लब देखा था अप एंड अप, एंड वहाँ पर हमने पता भी कर लिया है। सो इट्स ओपन टिल 3 और 4 में भी। तो उसके बाद हम वहाँ जाएंगे एंड देखते हैं वहाँ पर कैसा लगता है। बाकी ऐसे तो बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर, बट यही है सारी बुकिंग्स पहले से ही करवा लीजिएगा, क्योंकि ऑन द स्पॉट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू बुक अ होटल और एनी प्रॉपर्टी, क्योंकि उनके काफ़ी रेट्स, आई मीन अगर वो आज मतलब आपको 2000 के मिल रहे हैं तो वो नेक्स्ट डे आपको ऑलमोस्ट ट्रिपल एंड 4 टाइम्स के प्राइस में मिलेंगे। सो इट्स द वेरी बैड थिंग हेयर। बट एनीवे आप लोग प्लान ही करके आइएगा, हमारी तरह से रैंडमली नहीं चलिएगा। बट फिर भी अभी तक हमारा बहुत अच्छा जा रहा है। एंड गाइज वी मिस्ड वन थिंग, मैं आपको बाद में स्टोरी टाइम में बताऊंगी। एंड या लेट्स गो एंड एक्सप्लोर सम लोकल विलेज, लोकल मार्केट। तो हम लोग तैयार होके पहुँचे स्वर्ण महल, और स्वर्ण महल में हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें थी एक्सप्लोर करने के लिए, एंड दिस इज़ वन ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस फॉर सेलिब्रिटीज़ ऑल्सो। Hey guys, so we have reached स्वर्ण महल एंड रामबाग पैलेस, एंड अभी हम ना एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमें रिजर्वेशन नहीं मिल रही है, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हमें रिजर्वेशन मिल जाए। उन्होंने कहा देयर इज़ नॉट अ स्लाइटेस्ट चांस दैट दे कैन गिव अस अ रिजर्वेशन। एंड चलो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं स्वर्ण महल को, एंड देखते हैं कि कैसा है ये रामबाग पैलेस, जहाँ पर इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ वगैरह की शादी वगैरह होती है। एंड दिस इज़ माई आउटफिट, काफ़ी क्यूट सा मैंने आउटफिट पहना है, एंड लेट्स सी कैसा रहता है। सो लेट्स गो। तो बस यही सब करते हुए हम लोग पहुँचे इस पैलेस पे। हमें इसका नाम नहीं पता था, बट ये काफ़ी सुंदर पैलेस था, एंड इसके अंदर काफ़ी अच्छी डेकोरेशन हो रखी थी। आई थिंक दिस इज़ द बार एंड रेस्टोरेंट एरिया। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आए हुए थे एंड दे आर ऑल्सो एक्सप्लोरिंग, और मैंने ऐसे ही काफ़ी सारी वीडियोज़ यहाँ की ली। और उसके बाद हम लोग बोर हो रहे थे तो हम निकले खाना खाने के लिए। तो खाना खाने के लिए भी हमें रिजर्वेशन, जैसे मैंने आपको बताया, हमें नहीं मिल पाई अनफॉर्चुनेटली। तो हम लोगों ने अपना डिनर यहीं पे किया। तो गाइज़ अभी हम लोग ना ये मैंने आपको एंट्रेंस दिखाई है इसकी, इस कैफ़े को, इस चेन वाले कैफ़े में हम आए हैं। सो हमने भी पूछा इनसे, सो दे आर जस्ट गिविंग अस द रिजर्वेशन एंड सेटिंग अप द टेबल्स। तो हम अभी वहाँ जाते हैं, देखते हैं इनका फूड कैसा है। एंड द लोकेशन इज़ सो ब्यूटीफुल, काफ़ी बड़ी है, बहुत ही अच्छी है एक्सप्लोर करने के लिए। तो हमने तो काफ़ी हद तक एक्सप्लोर कर लिया है, बट अभी हम रात के टाइम पे आए तो हमारी फ़ोटोज़ वगैरह भी इतनी कुछ खास आ नहीं रही हैं। एंड हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली हैं यहाँ पे। बहुत ही प्यारा पैलेस है ये, आई मीन इट्स लाइक चुम्बेश्वरी। और आई नो कि वाई सेलेब्स एंड यू नो लाइक ऑल द पॉलिटिशियंस कम हेयर टू गेट मैरिड। सो आई गॉट द हाइप। सो बस अब देखते हैं आगे आगे क्या चलता है। तो या अभी देखते हैं आपको, अभी हम दिखाते हैं आपको हम क्या क्या खा रहे हैं खाने पे। सो या सॉरी गाइज, मैं शूट कर ही नहीं पाई, मेरी बैटरी डेड हो गई थी फ़ोन की, एंड दिस इज़ व्हाट आई गेट टू शूट। और इसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए, और ये मैं चलते हुए, उसके बाद हम पहुँचे अप एंड अप। जैसे मैंने आपको भी बताया ही था कि हमने एक बार देखा था, तो यहाँ हम बार में पहुँचे, और यहाँ से भी हम जल्दी निकल गए क्योंकि यहाँ की क्लोजिंग टाइमिंग काफ़ी जल्दी होती हैं।
the next day. तो सुबह उठते साथ ही हम लोग पहुंचे ज़ूडियो में, क्योंकि हमारे पास कुछ भी आउटफिट नहीं था और हमें जाना था गायतौर की छतरियाँ। तो उसी चक्कर से हम लोग ज़ूडियो आए और वहाँ पर हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी और हमें जो चीज़ पसंद आई उसको हम ख़रीदते हुए निकले। एंड उसके बाद जैसे ही हम बाहर निकले तो हमें ये गोलगप्पे वाले भैया दिखे, जिन्हें देखते ही हमें काफ़ी सारा लालच आ गया और हमने काफ़ी सारे गोलगप्पे खाए। तो गोलगप्पे खाने के बाद हम लोग सीधा निकले कपड़े चेंज करने के लिए, क्योंकि हमें ट्रेडिशनल आउटफिट पहने थे। तो उसके लिए हम एक जगह ढूंढ रहे थे जहां हम अपने कपड़े चेंज कर सकें। तो हम इन्हीं गलियों में ढूंढ रहे थे कि हम किस शॉप में जाके कपड़े चेंज कर सकते हैं। तो वहीं पर हमें एक अंकल ने बताया कि आगे जाके एक शॉप है जहाँ पर काफ़ी अच्छा बाथरूम है, मतलब खुला है, तो वहाँ पर आप जाके चेंज कर सकते हैं। तो हम इस शॉप में पहुँचे और ये शॉप काफ़ी फेमस थी यहाँ के अचारों के लिए, घेवर के लिए। एज यू कैन सी यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी हुई है, सब लोग यहाँ से कुछ ना कुछ खरीद रहे थे। तो हम लोगों ने भी कपड़े चेंज करने के बाद यहाँ से अपने लिए 2-3 अचार के पैकेट्स एंड घेवर पैक करवा लिया, क्योंकि घेवर इज़ द स्पेशलिटी ऑफ राजस्थान, जो कि हम मिस नहीं करना चाहते थे। उसके बाद हम लोग सीधा निकले गायतौर की छतरियों के लिए, लेकिन उससे पहले हमें काफ़ी भूख लग रही थी। आई मीन हम नाश्ता करे बिना ही निकले हुए थे। तो हमने अपने लिए कुछ नाश्ता वगैरह भी पैक करवा लिया और उसको हमने कार पे ही आराम से एंजॉय करते करते खाया। आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारे सैंडविच थे, बहुत ही टेस्टी थे, हम दोनों ने जल्दी निपटा लिए। उसके बाद हम सीधा पहुंचे गायतौर की छतरियाँ। एज यू कैन सी इतना प्यारा है ये। हेलो, सो दिस इज़ डे 4 एंड हम लोग आए हैं गायतौर की छतरियाँ एंड आई एम वेयरिंग द सेम ज्वेलरी। और क्या बोलते हैं, आई नो मेरा मेकअप काफ़ी ड्राई लग रहा है यहाँ पर आके, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई एंड बहुत ही ज़्यादा अजीब सी हो गया है। एंड दोनों मेरी पिक्चर्स वीडियोस कैसी आ रही हैं, बट एनीवे हमने अच्छे से सनस्क्रीन वगैरह लगा ली है एंड हम प्रॉपर्टी देख रहे हैं, अभी अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे हैं। काफ़ी प्यारी प्यारी मतलब बिल्डिंग्स है ये, मतलब इतने प्यारे मतलब टूम्स बने हुए हैं यहाँ पे और बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। और लेट्स गो एंड देखते हैं कैसे कैसे रहता है। एंड गाइज आई एम सो सॉरी कि हम ना व्लॉग ढंग से कर नहीं पा रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि हमें ना काफ़ी रश हो रहा है। सो वी हैव टू रीच, लाइक ऐसा हो रहा है कि हमने अभी ये देखा देन वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट वन, सो वी आर नॉट गेटिंग द टाइम। सो या दैट्स दैट। सो गाइज उसके बाद हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करने लगे इस प्लेस को। एज यू कैन सी कितना प्यारा प्लेस है, मतलब ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। आई मीन गाइज लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। और मैं जितनी तारीफ़ कर लूँ उतनी ही कम है। और हमने यहाँ पर काफ़ी सारी एक्सप्लोरेशन करी, 2 घंटे आराम से बिताए। सो गाइज मेरी आपको यही सजेशन रहेगी कि प्लीज़ अगर आप कभी भी राजस्थान आए तो डू विजिट दिस प्लेस एंड अपना अच्छा सा एक एथनिकल आउटवेयर पहन के आए और यहाँ पर बहुत सारी अपनी वीडियोज़ वगैरह बनाए, जिससे आप अपने अच्छे अच्छे रील्स वगैरह अपलोड कर सकें। हमारे पास उतना टाइम नहीं था और ना ही हमारे पास इतना आउटफिट था जिससे हम बना पाते, लेकिन आई सजेस्ट यू गाइज टू मेक रील्स एंड ऑल। सो गाइज अब ना हम लोग जा रहे हैं वापस अपने होटल पे चेक इन करने और यहाँ पर हमने सारा कुछ फ़ोटोशूट्स वगैरह करवा लिया है, सारी सीनरीज वगैरह ले ली हैं। एंड यहाँ पर एक माता जी का मंदिर भी है, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। तो ये डिसाइड हुआ है कि मे बी हम लोग ना एम्बर फोर्ट के लिए निकलें, बट एम्बर फोर्ट के लिए देखना पड़ेगा अगर टाइम मिला तो। हमने ना पूरे दिन के लिए कैब ही बुक करवा दी थी एंड इट्स बेटर टू बुक अ कैब अगर आप लोग यहाँ पर वैसे ही आ रहे हैं, क्योंकि क्या बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा मतलब हेक्टिक हो जाता है अगर आपके पास अपनी कार या फिर अपनी बाइक वगैरह कुछ नहीं है। सो इट्स बेटर टू बुक अ कार फॉर होल डे एंड इट विल बी यू नो गुड। सो या अभी हम चलते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। और हमने ना यहाँ की मिठाइयाँ वगैरह भी ट्राई करी हैं, हमने घेवर वगैरह लिया है जो कि काफ़ी हम देख के आपको रिव्यू देंगे। एंड एक तो यहाँ पर रास्ता थोड़ा अजीब सा है। एंड अब हम लोग जा रहे हैं बाहर की तरफ को और बाकी अपडेट्स आपको कार में देती हूँ मैं। सो या लेट्स गो। उसके बाद हम गाइस सीधा निकल गए अपने होटल की तरफ को। हम बिल्कुल थक गए थे, सो वी डिडंट डू एनीथिंग, बस हम अपने होटल गए एंड वी जस्ट क्रैश्ड और उसके बाद हम सो गए। हेलो गाइस, मॉर्निंग। अभी हम उठ गए हैं एंड हमने अभी ब्रेकफास्ट मंगवा लिया है अपने लिए और अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे। हमने आलू के पराठेज एंड दही वगैरह मंगवाई है, मीडियोकर ही हो रही है एंड मैं आपको भी दिखाती हूँ कैसा है। और टेस्ट रिव्यू फर्स्ट मीडियोकर ही है, बाकी मेरी कज़न अभी चाय बना रही है एंड बाकी अब हमारा प्लान है आमेर फोर्ट जाने का, तो अब हम वहीं निकलेंगे। और मेरी हालत देख के समझ ही गए कि अब पूरा एग्जॉस्टेड हैं इस ट्रिप से। सो आज हमारी शाम की बस है, इट्स ऑलमोस्ट 5 डेज़ हमें यहाँ पे एंड 5 दिन से हम लोग भटक रहे हैं इधर उधर, बट फाइनली द ट्रिप इज़ एंडिंग नाउ। बाकी आज हम आपको पूरा डे दिखाएंगे हमारा कैसा रहा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड नाउ लेट्स गो। हेलो गाइस, सो वी आर रेडी और हमने पूरा ड्रेसअप कर लिया है। लेट मी जस्ट शो यू।
सो दिस इज़ द ड्रेस विच आई एम वेयरिंग। इसमें काफ़ी सारी फ़ोटोशूट्स कराऊंगी। आई नो ये बहुत ही वेस्टर्न लुक है, बट हम बहुत ही अनप्लान आया, सो वी आर गेटिंग आउट ऑफ क्लोथ्स। सो दिस इज़ फॉर टुडे। एंड मैंने अच्छे से सनस्क्रीन वगैरह लगा ली है। एंड एज यू कैन सी यहाँ पर आके इतना टैन हो गया, मेरी टैन लाइन्स भी आ गई हैं। बट एनीवे हमने काफ़ी इंजॉय करा है। एंड अब हम चलते हैं आमेर फोर्ट। मैंने कैब वगैरह बुक करवा ली है, तो बस अब मैं आपको व्यूज़ वगैरह दिखाऊंगी यहाँ के प्यारे प्यारे। और बाकी प्लीज़ इग्नोर द मैस। एंड हमने शाम की बस की बुकिंग करवाई है, सो हमें वहाँ पर भी निकलना पड़ेगा जल्दी जल्दी। सो बस अब चलते हैं जल्दी से और आपको लेके चलते हैं आमेर फोर्ट। तो गाइस हम फाइनली पहुंच गए एम्बर फोर्ट। ये पार्किंग एरिया है इनका, और पार्किंग के एरिया में ही इन्होंने काफ़ी सारी शॉप्स वगैरह लगा रखी थी लोकल विलेजर्स ने अपनी, जहाँ पर हमें काफ़ी सारे एमिनिटीज़ वगैरह मिल रहे थे, सोवेनियर्स मिल रहे थे। मैम एक राजस्थान का फेमस म्यूजिक है, इस म्यूजिक का नाम है ढोला मारू। बिलोंग टू डेजर्ट मतलब जोधपुर जैसलमेर। और इंस्ट्रूमेंट का नाम है रावण हत्ता। हत्ता भी गुना लकड़ी का बना हुआ है। एंड आफ्टर लिसनिंग टू दैट ब्यूटीफुल सॉन्ग वी जस्ट एंटर इनटू द एम्बर फोर्ट। ये एंट्री है उसकी। एंड यहाँ से पूरा ऐसे दिखेगा आपको। और हमें वहाँ पर भूख लग गई थी, तो हमने वहाँ से साइड में एक एरिया है जहाँ से हमने खाना भी लिया थोड़ा सा। और ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा है गाइस अंदर का एरिया। सो ये आप व्लॉग में तो देख ही पा रहे हैं, बट आई वुड सजेस्ट यू टू जस्ट गो एंड विजिट योर सेल्फ। आप इसकी ब्यूटी देख पाएंगे। वो बता रहे थे यहाँ पर जोधा अकबर वगैरह की भी शूटिंग हुई थी, एंड काफ़ी होती भी रहती हैं ऐसी। और ये काफ़ी सारी डिटेल्स वगैरह वो हमें एक्सप्लेन कर रहे थे, तो हमने गाइड ले लिया। एंड आई वुड सजेस्ट यू गाइज ऑल्सो टू टेक अ गाइड इफ़ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें हमें एक्सप्लेन करी एंड काफ़ी सारी चीज़ें बताई। और ये भी एक मिरर एरिया था जहाँ पर बहुत सारी मिरर्स वगैरह से पूरा इन्होंने डेकोरेट कर रखा था। और यहाँ पर अब मेरी बहन ने और हम दोनों ने मिलके एक फ़ोटोज़ वगैरह भी खिंचाई, जहाँ पर ऐसा होता है कि अगर तुम मिरर पे देखोगे तो हमारी सीधी वो दिखेगी। आई डोंट नो लाइक आई एम नॉट गेटिंग दैट पार्ट, बट लाइक आप देख सकते हैं वो हमारी फ़ोटोज़ ले रहे थे गाइड अंकल। एंड वो हमें समझा रहे थे कि मतलब अगर आप इससे लेते हो तो आपकी बिल्कुल सीधी दिखेगी। आफ्टर दैट एक्सप्लोरिंग उन्होंने काफ़ी कुछ हमें बताया कि राजा वहाँ के लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, उनका वेंटिलेशन वगैरह आप देख सकते हैं। यहाँ से ठंडी हवा आती थी, झरना वगैरह बहता था। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई फॉरगॉट गाइस, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद ही एडिट कर रही हूँ। एंड ये हमने पूरा अच्छे से देखा, एक्सप्लोर करा, अपनी कल्चर को जाना। तो आई लाइक टू ऑल माई इंडियन गाइज एंड गर्ल्स, डू विजिट योर हेरिटेज एंड जस्ट गेट टू नो अबाउट इट। उससे आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा, जिससे हमें भी बहुत कुछ देखने को मिला एंड सीखने को मिला। सो गाइड का यही बहुत एक अच्छा फ़ायदा रहा कि हमें काफ़ी सारी पुरानी बातें जानने को मिली। और ये कुछ छोटी मोटी क्लिप्स है जो मैंने डाली हैं आपके लिए टू मेक यू सी लाइक कितना प्यारा है। एंड दीज गाइज आर सिंगिंग सो वेल। सो गाइस इसी के बाद हमारी एम्बर फोर्ट की भी जर्नी खत्म हुई और हमें घर भी निकलना था। इसी चक्कर से हमने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, सिवीनियर्स वगैरह भी यहाँ से नहीं लिए हमने ज़्यादा। उसके बाद यहाँ से ना एम्बर फोर्ट से दे टेक यू टू वन प्लेस, वहाँ पर मुझे याद नहीं, बट लाइक यहाँ अंदर हमें शूटिंग अलाउड नहीं थी। बट यहाँ पर ना बहुत सारी अंदर शॉप्स थी जो कि लोकल लोगों की थी, एंड दे डिस्ट्रीब्यूट द लोकल स्टफ। गाइस अभी हम लोग ना घर वापस आ चुके हैं अपने रूम पे, आई मीन, एंड नाउ वी हैव टू जस्ट चेक आउट। और मैंने सारा सामान पैक कर लिया है, देख सकते हैं आप, ये सारा सामान पैक हो चुका है। अभी ये रिसेप्शन से भेज रहे हैं हमारे सामान को कलेक्ट करने के लिए। एंड उसके बाद अराउंड 1.5 आवर बाद हमारी बस आ जाएगी और उसके बाद हम लोग निकलते हैं घर के लिए। ये ट्रिप बहुत ही केओटिक रही है। सो गाइज ये बहुत ही केओटिक ट्रिप रही है। एंड मैं आपको एक स्टोरी टाइम ज़रूर करूँगी राजस्थान ट्रैवल व्लॉग्स का डायरी कुछ टाइप की। एंड बस गाइज यहीं पर ये ट्रिप समाप्त हो रही है। थोड़ा सा मैं आपको और घर पहुंच के बताती, बट इतना टाइम नहीं है। सो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया हो। एंड इफ़ यू डू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो, और ऐसे ही व्लॉग्स के लिए बने रहिए। मैं बहुत सारी व्लॉग्स करने वाली हूँ आने वाले दिनों में। सो या बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।